सबको सादर प्रणाम। आज हम बहुत कम समय में संपूर्ण अभ्यास योग की समस्त क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और ध्यान बड़े सुंदर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। इसको व्यक्तिगत साधना के रूप में देख सकते हैं। चलिए अपने अपने आसन पर बैठें। जयंती जी हमारे बीच प्रदर्शन के रूप में, सभी आज एफिशिएंसी क्लास, हमारे शिक्षक गण, योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक गण उपस्थित, साथ में सभी साधना करेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं, जितने जितने गत्यात्मक क्रियाओं को मैं सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में देखते हैं, यदि हम व्यक्तिगत साधना करें तो सर्वप्रथम मक्खन निकालने वाली क्रिया जिसमें प्रारंभ करें। जयंती जी, चेहरे मुस्कुराते हुए हो, 5 मिनट में हम सारे अंगों के जॉइंट्स सुंदर खोल लें, फिर हम आसन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाए, शरीर लचकदार हो जाए, सारे नस नाड़ियां खुल जाएं और आसन पूर्णता से हो। 3-4 क्रियाएं छोटी छोटी, इसको हम 1-1 मिनट का अभ्यास में ले सकते हैं। इससे देखें, कंधे, भुजाएं, कोहनियां, और ट्विस्ट करते रहें तो कमर का भाग भी प्रभाव में आता है। आपके कॉलर बोन और गर्दन को भी दाएं बाएं अगर कर लें तो आपके नेक रोटेशन की भी क्रिया हो रही है, गर्दन का मूवमेंट, ग्रीवा चालन की क्रिया भी हो रही है। कोहनियां अच्छे से फेंकें पीछे और सामने जाए तो बिल्कुल कंधे सीध में। आप देखेंगे सुंदर पाचन अंगों पर भी देखिए कैसा प्रभाव, पसलियों पर भी देखो कैसा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा नाव चालन की क्रिया, हाथ ऊपर करें और झुकें और नाव चलाना प्रारंभ करें। इसमें भी अगर 10-10, 20-20 आवृत्ति कर लें पूर्णता से तो आप देखेंगे कि कमर के निचले भाग का कड़ापन दूर होगा और हम आसन को पूर्णता से कर पाएंगे। आसन आनंद पूर्वक करने की विधा है। मैं देख पा रहा हूं चेहरे में प्रसन्नता लिए हुए, सारी बीते हुए दिनचर्या को भूलकर वर्तमान में रहना, अंतर्मुखी होना। इसमें भी आपके भुजाएं, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, सब पर वर्क हो रहा है। झुकने से घुटनों पर भी वर्क हो रहा है, घुटने खींच के रखे हैं। टखने का जॉइंट वो भी प्रभाव में आ रहा है, उंगलियां वो भी प्रभाव में। मजे से तीसरी क्रिया के रूप में पैरों को फैलाएं, कमर चक्रासन की स्थिति, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे पकड़ने का प्रयास, आगे ले जाने का प्रयास, और फिर वैसे ही दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे, और सतत गत्यात्मक क्रियाएं अपने नस नाड़ियों को खोलने के लिए ही, ताकि हम आगे आसनों में स्थिरता को प्राप्त कर सकें। हर बार मस्तक घुटनों से लगाएं, प्रयास करें जो आंखें बंद हो। हम देख पा रहे हैं जब क्रियाओं में पूरा डूब जाएं तो आंखें बंद हो, अंतर्मुखी होकर अभ्यास करना। सजगता अपने प्रभावित अंगों पर हो। चौथी क्रियाओं के रूप में हम चक्की चलाना को शामिल कर सकते हैं।
5 मिनट में सारे अंग प्रभाव में चलाएं, बड़ा सा शून्य। और यदि इसको सूक्ष्म क्रिया के रूप में लें तो हल्का, बहुत ज्यादा शुरू से ही अपन धीरे धीरे झुकने का अभ्यास बढ़ाएं। हम पहले हल्के से केवल घुमाएं। आप देख पा रहे हैं आपके कंधे, घुटने, टखने, पिंडलियां, कोहनियां, कलाइयां सभी लचकदार बन रहे हैं, सारे जॉइंट्स खुल रहे हैं। और एक अंतिम 5वीं क्रिया, 1-1 मिनट अगर ऐसे कर लें तो सूक्ष्म क्रिया सुंदर तितली आसन के रूप में हम सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास कर लें। दोनों पैर के पंजे जोड़ें और उंगलियां फंसाएं और शक्तिपूर्वक घुटनों को ऊपर चलाना। बहुत सुंदर। प्रयास करें घुटने आसन से भी लग जाएं और घुटने भुजाओं को स्पर्श करें। व्यक्तिगत साधना अगर हम कम समय में पूरी पूर्णता से करना चाहें तो आप देखेंगे आधे घंटे में संपूर्ण अभ्यास पूरी पूर्णता से कर सकते हैं। रिलैक्स, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पैर सीधे कर लें और सुंदर पद्मासन की अवस्था। और प्रभु को अब याद कर लें कि हम आगे साधना के लिए अब पूर्णतः सारे अंग नस नाड़ियां खुल चुकी हैं। अब हम आसन के लिए तैयार हो गए हैं। कमर गर्दन सीधी, चेहरे में प्रसन्नता, आंखें आपकी बंद ही हैं। पूरी साधना आंखें बंद करके हो। सुंदर सांसों को गहरा लंबा बनाना, रिलैक्स होना, नासिका से सांसों को धीरे धीरे छोड़ना और पेट का संकुचन करना, साथ में मूलबंध का भी अभ्यास। और फिर पेट ढीला कर धीरे धीरे सांसों को भर, प्रसन्नता पूर्वक भर, कंठ तक भरना और फिर मूलबंध का अभ्यास। गहरी लंबी 2:1 में ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आसनों के लिए अब हम तन और मन से तैयार हो चुके हैं। पलकों को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रभु का धन्यवाद कर पुनः
आसन के लिए आंखों को बंद करके ही अभ्यास करेंगे। हम आसन पर खड़े हो जाएं और फिर से आंखें बंद कर तिर्यक ताड़ासन के लिए अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन, उंगलियां फंसाएं और धीरे से सामने से भुजाएं ऊपर, आंखें बंद, प्रसन्नता चेहरे में, पूरी पूर्णता। खींचे शरीर को, कंधों को अधिकाधिक खींचे। प्रयास करें एड़ी और पंजों में मुश्किल से 1-8 इंच का ही फासला हो। श्वास भरें और कंधों को और खींचें और धीरे धीरे दाईं ओर, बहुत धीरे धीरे राइट साइड, बहुत धीरे धीरे, केवल राइट साइड, दाईं ओर, बिल्कुल सामने ना आए। चेहरे से मुस्कान बना रहे उतना ही अभ्यास करना है। अपनी क्षमता, अवस्था और दोषों को ध्यान रखना है। आप देखेंगे कुछ देर ही ठहरने में आपके पसलियां, हृदय, फेफड़े और धीरे धीरे आपके स्पाइन का भाग, आपके पाचन अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत पर भी प्रभाव सुंदर तरीके से पड़ता। कोहनियां खिंची हुई, भुजाएं खिंची हुई, कान से लगी हुई, कोहनियां ढीली ना पड़े। हम जब दाईं ओर झुकते हैं तो दाएं हाथ की भुजाएं और कोहनियां ढीली पड़ने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वापस। अभी भी भुजाएं सीधी होनी चाहिए, कान से लगी हुई होनी चाहिए। आधे घंटे में संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत साधना में फिर से खींचें और श्वास भरें और विपरीत ओर, बाईं ओर झुकें। पर प्रयास क्या करना है? सामने की ओर बिल्कुल न जाएं। बाईं ओर झुकें तो बाएं हाथ की भुजाएं और कोहनियां ढीली न पड़े, खिंची हुई हो, भुजाएं से लगी हुई हो। आप धीरे धीरे आप संपूर्ण जठराग्नि पर भी प्रभाव महसूस करते हैं। लीवर, पैनक्रियाज, आमाशय, अग्नाशय। कुछ देर ठहरना, सजगता आपके प्रभावित अंगों पर हो। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अपने आसन पर समअवस्था में विश्राम करना। बैठ जाएं। जयंती जी दाएं बाएं हो जाए इस प्रकार। कोण आसन के लिए अपनी हथेलियां पीछे जमा लें, एड़ी पंजे मिले हुए हों। मैं प्रयास करूंगा आसनों के अनुरूप समय स्टैंडर्ड टाइम में हो। स्थिरता, रुकने का समय का एक सुंदर समय हो। हथेलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिले हुए। आपकी हथेली और एड़ी के जोर पर कमर का भाग उठाना है। उठाएं श्वास भरते हुए। धीरे धीरे गर्दन को प्रयास करें थोड़ा सा नियंत्रण में हो, एकदम से नीचे ना हो, थोड़ा नियंत्रण में गर्दन। प्रयास करें पैर के पंजे भी आसन से लग जाएं। चेहरे में प्रसन्नता, प्रभावित अंगों पर ध्यान। भुजाएं, कंधे, कोहनियां ध्यान रखेंगे। कोई दर्द वाला हो तो अभ्यास में अपना ख्याल रखेंगे। आप देख पा रहे हैं नाभि धरण के दोष के लिए भी अति सुंदर अभ्यास है। स्पाइन, जिनको स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दोष है, उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। पैर के पंजे जब आसन से लगाते हैं
तो घुटने और पिंडलियों पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है, उनके दोष के लिए भी लाभकारी अभ्यास। धीरे धीरे वापस दाईं ओर हथेली जमाते हुए वज्रासन में कुछ देर सांसों को गहरा और लंबा कर विश्राम करने हैं। वज्रासन, सांसों को गहरा और लंबा कर लें। भुजाएं ऊपर, कान से लगाएं। सशक आसन के लिए अभ्यास, एड़ी पंजे मिले हुए। इसमें भी हम आज अभ्यास प्रयास करेंगे ये 2 मिनट में ही पूर्ण हो। निर्देशों के अनुरूप चलेंगे, चेहरे में प्रसन्नता हो, श्वास भरते हुए खींचें, कलाइयां सीधी रखें, कलाई ना मोड़े, हाथों की उंगलियां भी मिली हुई। श्वास भरें और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें। बस जहां पहुंचे अभी रुके थोड़ा सा, जहां भी पहुंच गए थोड़ा रुके, जहां भी पहुंचे रुके, थोड़ा सा अपने आप में नियंत्रण। फिर थोड़ा सा झुके, थोड़ा सा झुके, रुक जाए वहां भी। प्रयास करें आपके नितंब से एड़ियां पृथक ना हो, उतना ही झुकना। थोड़ा और झुके, सुंदर अभ्यास, और झुके थोड़ा सा। प्रयास करें नितंब का भाग उठे ना एड़ियों से, ठहरे थोड़ा सा। और धीरे धीरे अब हथेलियां, नितंब का भाग उठे ना, हथेलियां आसन पर रख दें और शरीर को और खींचे पहले, और फिर धीरे से कोहनियां और मस्तक आसन पर। यदि नितंब के भाग उठते हैं तो शरीर को थोड़ा पीछे ढकेलें और प्रयास करें एड़ियों से स्पर्श करता रहे और पूरा शरीर शिथिल छोड़ दें। अब भू नमन की भी अवस्था बन जाती है। धरती माता को प्रणाम करने की अवस्था, अहम पर विजय प्राप्त करने की अवस्था, पाचन अंगों को सुदृढ़ बनाने की अवस्था, शरीर को लचकदार बनाने की अवस्था, ध्यानात्मक अवस्था। धीरे धीरे अब प्रयास क्या करना है, पहले कोहनियां सीधी कर लें और नितंब का भाग अब एड़ियों से पृथक ही ना हो और उठाएं। पूरा बल पेड़ों पर लगेगा, पेल्विक रीजन पर पूरा बल, पीछे से बिल्कुल ना उठे। पूरा जोर आपका पेट के भाग से, कमर के भाग से। हथेलियां दाएं बाएं करते हुए रिलैक्स हो जाए। पेट के बलाएं धीरे से, भुजाएं सीधी कान से लग जाए। भुजंग आसन का थोड़ा और एडवांस वर्जन, हनुमान पोज के रूप में ठहरना। इसमें मैं केवल 1 मिनट ठहराने का प्रयास करूंगा। प्रयास करेंगे पूरी पूर्णता से हम 1 मिनट ठहरेंगे। भुजाएं सीधी कर ले, कान से लगाएं। इसमें हम दोनों ओर से शरीर को उठाएंगे अधिकाधिक। केवल पेट का भाग नाभि के स्थान पर आसन पर रहे, ऐसा प्रयास हो। अपनी क्षमता के अनुरूप उठाने हैं, पर उठने के बाद स्थिरता को प्राप्त करने हैं। श्वास भरते हुए उठाएं, उठाएं दोनों ओर से। बस भुजाएं कान से लगी हुई हो, केवल गर्दन ना उठे। भुजाएं कान से लगी हुई अवस्था में जितना उठा पाए आप, कंधों को, गर्दन को, भुजाओं को। अब इस अवस्था में ठहरना खूब आनंद देता है। आप देखेंगे आपके कंधे, स्पाइन, पैर के भाग, पिंडलियां, घुटने, थाइस का भाग उठा के रखें। हृदय, फेफड़े,
एक मिनट का भी अगर ठहरना हो तो आप समझ पा सकते हैं इसमें कितनी क्षमता हम अपनी बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और उठाएं थोड़ा सा, बहुत सुंदर। अंतिम 10 सेकंड और, थोड़ा और उठाएं, ठहरना है, रुकना है। धीरे धीरे वापस पीठ के बल आकर विश्राम करें। अर्ध हलासन की अवस्था, थोड़ा रिलैक्स कर लें, सांसों को गहरा लंबा कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं। अर्ध हलासन, इसमें भी ठहरना है हमको। 3 मिनट का प्रयास करेंगे। क्षमता में देखकर निर्देश दूंगा। दोनों हाथ भी ऊपर कर लें, पैर भी और हाथ भी। इस अवस्था में ठहरना है, रुकना है। मेजर कमर के दोष हो उनको मैं विश्राम करने के लिए कहूंगा, बाकी सभी बने रहे। सभी अवस्थाओं के लिए लाभकारी आनंददायक अवस्था। जिनको एड़ियों में दर्द हो, तलवों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, नाभि के दोष हो, पाचन अंगों के दोष हो, भुजाएं कंधों में दोष हो, थायराइड, पैराथायराइड, सर्वाइकल, मस्तिष्क के भाग, रक्त का ऊर्ध्वगमन होने थे, सारे अंग प्रभाव में आते हैं। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस होंगे उनको भी डाइल्यूट करते हैं, चाहे वो स्टोन के रूप में हो, हार्ट के वॉल्व के रूप में हो, मस्तिष्क की नस नाड़ियों के रूप में हो, उन ब्लॉकेजेस को भी दूर करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। प्रसन्नता लिए हुए कुछ देर ठहरना, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्तिगत साधना की अवस्था के रूप में हम कर रहे हैं। निश्चय ही समय थोड़ा सा 10 मिनट इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, पर फिर भी रुके रहे थोड़ा देर। आंखें बंद हो, आनंद पूर्वक ठहरना। समस्त अंगों पर सकारात्मक प्रभाव। छोटे मोटे दोष तो यूं ही चले जाएंगे, चाहे वो कफ के विकार हो, वात के विकार हो, चाहे वो पित्त के विकार हो। घुटने खिंचे हुए, पंजे तने हुए, धीरे धीरे घुटने खिंचे हुए अवस्था में बहुत धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और हाथों को भी धीरे धीरे नीचे लाकर कोमलता से एड़ियों और हथेलियों को आसन पर रख दें। कुछ देर शवासन की स्थिति, पूरा शरीर ढीला, पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली। मानसिक अवलोकन अपने मन से पैर की उंगलियों से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से पैर की उंगलियों तक कर लें। और सकारात्मक सोच, अब पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। अब मैं पूर्णतः
प्राणायाम के अनुष्ठान के योग्य हो चुकी हूँ। पश्चात राजयोग की अवस्था को प्राप्त करने, धारणा और ध्यान और समाधित्व की अवस्था को प्राप्त करने में मेरा आकर्षण, शुभ संकल्प, नित्य योग साधना का और अपने परिवार समाज के लिए निष्काम कर्म का अभ्यासी बनूं, नियमित किसी न किसी ऐसे कर्म से जुड़ूं जिसमें मुझे फल की इच्छा ना हो, निष्काम हो। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन की अवस्था सुविधाजनक रूप से, आंखें बंद हो। प्राणायाम सामान्य आज हम अपनी क्षमता देख पाएंगे। भस्त्रिका का ही अभ्यास हल्के से विरेचन के रूप में बगैर शक्ति लगाए सांसों को भरना और सांसों को छोड़ना। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं हमारी क्षमता कितने देर तक सांसों को शक्तिपूर्वक लेने और छोड़ने में रह सकती। दोनों हाथों पर श्वास भरें, झटका नहीं देना है, बस आराम से। यूं ही चलता रहे बस। सभी आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने आप से देखें कि आप 2 मिनट तक ये अभ्यास हो सकता है कि नहीं हमसे। बस शक्तिपूर्वक सांसों को लेना और शक्तिपूर्वक सांसों को छोड़ना। सांसों को भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें, शक्तिपूर्वक लें और शक्तिपूर्वक छोड़ें। शक्ति बनी रहे, प्रयास करें हमारी शक्ति बनी रहे। और शक्ति बनी रहे। चलती रहे, चलती रहे। चलती रहे, चलती रहे। केवल श्वास भरना है और सांसों को छोड़ना है। शक्तिपूर्वक सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना। चलती रहे, चलती रहे। चलती रहे। थोड़ा और क्षमता का प्रयोग करें। हम केवल सांसों को ले रहे हैं। हम ये हृदय और फेफड़े को पुष्ट करता है। वात और कफ के दोष अगर हैं, स्नोफीलिया, अर्थराइटिस, साइनस, माइग्रेन, इन दोषों से मुक्त करता है।
विश्राम। कुछ देर शांति से सांसों को गहरा और लंबा बनाना। अंतरंग हुए प्रभाव को महसूस करना। आसनों से अधिक लाभकारी प्राणायाम की क्रियाएं, और इन प्राणायाम की क्रियाओं में मूलबंध की अवस्था बनी रहे और आंखें बंद हो, तब धीरे धीरे हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं। अग्निसार प्राणायाम। सांसें पूरी बाहर करें और सांसों को रोक दें और पेट को अंदर की ओर खींचें और ढीला करें। क्रिया प्रारंभ कर लें। इसका भी अभ्यास आज हम 2 मिनट तक लगातार करते रहेंगे। क्षमता स्ट्रोक्स, चाहे वो कोई 10 लगाए, 5 लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, जब तक सांसें आपकी रुकी हुई हो, पूर्णता से स्ट्रोक लगाना। और जब फिर से सांसों को लेने की स्थिति बने तो फिर भरें, फिर पूरा खाली करें सांसों को और फिर स्ट्रोक्स लगाएं। प्रयास करें जब पेट को संकुचित करें, अंदर की ओर ले जाएं, नाभि मूल को ऋण की ओर, तो अधिकाधिक अंदर जाता हुआ अभ्यास में मुस्कान बनी रहे। चेहरे पे अगर विकृति आ रही है तो आपकी क्षमता खत्म हो चुकी है, रिलैक्स कर ले। नहीं तो मुस्कान बनी हुई अवस्था में लगातार अभ्यास चलता रहे। एक अंतिम आवृत्ति और पुनः सांसों को भर लें। धीरे धीरे बाह्य कुंभक की अवस्था, सांसों को बाहर कर कुंभक लगाएं और फिर पेट का संकोचन और ढीला करना। मूलबंध लगी हुई अवस्था, सुंदर अवस्था, लाभ को कई गुना बढ़ाने की अवस्था, पाचन सुदृढ़ बनाते हैं। छोटे मोटे हार्मोनल दिक्कतें माताओं बहनों में रहती हैं, पीरियड्स के समय हो चाहे वो मोनोपॉज के समय हो, उन दिक्कतों के लिए भी बड़ा ही लाभकारी अभ्यास अग्निसार प्राणायाम। अपनी आवृत्ति पूर्ण कर ध्यानात्मक अवस्था की ओर दोनों हाथ उंगलियों को फंसाएं, नाभि के नीचे स्थापित करें, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां फंसी हुई हो। ध्यान मुद्रा कहलाती है ये, ध्यान मुद्रा। सुंदर मधुर गुंजन भ्रमर के समान प्रारंभ करें उसी अवस्था में।
मानसिक गुंजन चलता रहे, अजपद गुंजन, मन में गुंजन चलता रहे। मुस्कान बनी रहे। ध्यान की अवस्था अपनी क्षमता अनुरूप जितने भी समय तक कर पाए, फिर एक मन में एक ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव और एक अफर्मेशन का भाव, कि सुबह जब मैं कुछ सुंदर अच्छा सुनता हूँ, बोलता हूँ, बांटता हूँ, करता हूँ, तो मेरे दिन अच्छे बनते हैं। और जब मैं निरंतर इसका अभ्यासी हो जाता हूँ तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। मेरी जिंदगी हसीन हो जाती है। मैं तन से और मन से अपने अंदर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा महसूस करता हूं, पूर्णतः स्वस्थ की अवस्था को प्राप्त करता हूं, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर पाता हूं, संभाव की अवस्था अर्जित करता हूं। कितना सुंदर शरीर, कितना सुंदर मन, कितना सुंदर आत्मा प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए कृतज्ञता का भाव, दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली इंसान बनाने के लिए प्रभु के कृतज्ञता का भाव, और एक अपने से शुभ संकल्प भी कर ले हम, ऐसी सुबह की साधना हमारे दिनचर्या में शामिल हो। पूरे 365 दिन इस क्रिया से हम जुड़े रहें। गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा